फहद मुझे एक बात बताएं, आई होप यू हर्ड द अर्लियर कॉन्वर्सेशन, क्योंकि आपकी लाइन ड्रॉप हो गई थी। मेरा सवाल ये था कि जो आज पिटिशन जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब की तरफ से आ गई है, पहले ही खान साहब की तरफ से भी थी, 2 पिटिशन्स थी अगेंस्ट ये मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो ट्रायल्स अब हम होने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंटरवेंशन मांगी भी है। टेक्निकली छुट्टियां चल रही हैं सुप्रीम कोर्ट की। अगर छुट्टियों के अंदर चीफ जस्टिस बेंच बनाते हैं और ये पिटिशंस को एंटरटेन करते हैं, क्या ये गिव अवे होगा कि सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई ब्लॉकेज करेगी? और अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये ट्रायल्स के प्रोसेस को रोका, बिकॉज जितने लोग पकड़े जा रहे हैं वो तो सारे सिविलियंस ही हैं, तो जितना इस वक्त एक स्ट्रॉन्ग बयानिया बना हुआ है 9 मई के ऊपर, जिसके अंदर पार्लियामान के अंदर से भी करारदाद आ गया जी, उनकी आप सजाएं दें, उनको वहाँ ट्रायल करें, उसमें फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का भी खुल के बयान आ गया हुआ है, कोई उसमें ग्लव्स आर ऑफ। तो अगर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेयर करती है, क्या फिर हमें सुप्रीम कोर्ट और इंस्टीट्यूशन का क्लैश नजर आएगा? देखिए मालिक, आपने बहुत सारे इसमें 2 बहुत बड़े मफरूजे डाल दिए हैं, और उन मफरूजों की बुनियाद पे अगर आप जवाब देंगे तो वो जवाब जो है वो शायद उतना एक्यूरेट ना हो, स्पेकुलेशन के रेल में चला जाए। लेकिन मेरे ख्याल में आपके सवाल का जो कॉन्टेक्स्ट है वो बहुत अहम है, और मैं उसको इस तरह आपके सामने रखना चाहूँगा कि ये तो जाहिर बात है, ना मुझे मालूम है ना आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या करना है, और अगर केस टेकअप करना है तो उस पर क्या फैसले देने, ये तो किसी को भी नहीं पता, शायद सुप्रीम कोर्ट को भी ना पता हो। लेकिन जो माहौल है वो चेंज हो गया, और वो चेंज किस तरीके से हुआ है कि पहले हो रही थी पॉपुलर पॉलिटिक्स, अब हो रही है पावर पॉलिटिक्स। बिल्कुल एक क्लियर चेंज आया है। और पावर पॉलिटिक्स का एक जो ट्रेडिशनल उस टर्म का एक जो मतलब होता है उससे हम डिफरेंट है। पॉपुलर पॉलिटिक्स में जो सबसे पॉपुलर था वो सबसे हावी था, पावर पॉलिटिक्स में जो सबसे पावरफुल है वो सबसे हावी है। जब पॉपुलर पॉलिटिक्स हो रही थी तो पूरे मुल्क में सियासी तौर पर और हर ऑल हवारे से एक सर्टन पॉपुलिस्ट वेव थी जो इफेक्ट कर रही थी हर शख्स को, शायद इदारों को भी। लेकिन जब अब पावर पॉलिटिक्स हो रही है तो जो पावर वील्ड करता है उस पावर को वील्ड करने से एक सर्टन माहौल बना हुआ है जो इफेक्ट कर रहा है सबको। मैं हैरान हूंगा अगर इस माहौल के डायमेट्रिकली अपोज्ड अब कुछ चीजें होना शुरू हो गई, क्योंकि पहले जब एक पॉपुलिस्ट माहौल था तो उसी वेव में तमाम तर सेंटिमेंट्स भी थे और तमाम तर जो है वो एक्शंस भी थे। मुझे लगता यूं है कि शायद मुश्किल होगा पावर पॉलिटिक्स के माहौल में उसके अगेंस्ट जाना। फहद, आप जो ये कह रहे हो, जो मुझे समझ आई है कि आप ऐसा समझ रहे हो कि अब शायद कोर्ट्स भी पावर पॉलिटिक्स के मैट्रिक्स में चीजों को जज करके शायद बिहेव करेंगी। इज दैट व्हाट यू सेइंग? देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो बिहेव करेंगी, लेकिन मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि पावर पॉलिटिक्स का जो मैट्रिक्स है, जो कि अब इस टाइम हर तरफ हमें नजर आ रहा है, कोई भी एक्शन, कोई भी वर्ड्स, कोई भी फैसले, कोई भी एक्शन जो है वो उससे इन्फ्लुएंस हुए बगैर मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच सकते, या पहुंचना मुश्किल होगा। मैं ये पॉइंट आपके सामने रखना चाह रहा हूं। एक चीज फहद, एक चीज बताओ, मैं आज सुबह से देख रहा हूं ये जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, ये 2 माह जब आप किसी गवर्नमेंट के जाने में 2 माह रह गए हों, उस वक्त इस किस्म की काउंसिल बनने की मुझे समझ नहीं आती, बिकॉज ये ड्रॉन आउट प्रोसेस है, आगे चलने का क्या है। तो क्या ये इनडायरेक्ट, बल्कि अब तो इनडायरेक्ट तो नहीं, मैं डायरेक्ट ही कहूँगा, क्या इस्टेब्लिशमेंट डायरेक्टली ये मैसेज भी हमें मिल रहा है कि ये कंटिन्यूटी है, पोस्ट इलेक्शन भी इन्हीं लोगों की कंटिन्यूटी है जो आज ये इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल्स बना रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, और इसमें इंस्टीट्यूशन के साथ मिल के चीज़ें करेंगे, सब कुछ होगा। तो क्या ये एक सटल मैसेज भी था कि भैया ये लोग 2 महीने के लिए नहीं है, शायद 4 महीने बाद दोबारा आ जाएंगे, तो इसलिए ये लॉन्ग टर्म चीज़ें हो रही हैं? वॉज दिस अ मैसेज? बिकॉज अदरवाइज 2 माह में क्या पॉलिसीज बननी है, क्या 1 विंडो ऑपरेशन बनना है? इट डजंट मेक सेंस। देखिए, मेरे ख्याल में ये न सिर्फ ये कि एक मैसेज था, बल्कि उसमें तो लिखा हुआ भी है कि 4 से 5 साल की बात हो रही है, जो अगर आप वो पूरा इलामिया पढ़ें
तो उसमें बाकायदगी से बड़ी वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि इसमें जो कुछ होना है और उसके जो रिटर्न्स आने हैं वो 4 से 5 साल का एक टर्म दिया जा रहा है। पहली बात। दूसरा, देखिए, अगर ये मैसेजिंग है भी सही मालिक, तो ये कोई ब्रेकिंग न्यूज़ तो है नहीं। अगर आप इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासी जो बसात है उसको अगर आप गौर से देखें तो आपको बिल्कुल क्लियरली नजर आता है कि जो एक मिस्ट्री थी या एक सस्पेंस था कि जी अगली गवर्नमेंट कौन बनाएगा, वो खत्म हो गया है, क्योंकि जो 2 राइवल्स थे उनमें से एक गिर गया है। अब तो सिर्फ मेरे ख्याल में ये तो बड़ा एक सर्टन सी बात है या ऑलमोस्ट सर्टन सी बात है कि इलेक्शन अगर हो जाते हैं टाइम पर, या ये जो टाइम फ्रेम आ रहा है इलेक्शंस का, तो आपके पास तो ऑप्शन ही कोई नहीं है। सिर्फ यही जो कोलिशन है, वन फॉर्म और द अदर में इसने वापस आना है। सिर्फ एक चीज जो है वो मेरे ख्याल में इस टाइम सस्पेंस है, और वो ये है कि उस कोलिशन को में लीड रोल में कौन होगा, यानी कि अगला वजीर आजम कौन होगा। मेरे ख्याल में इसमें इसकी दौड़ लगी हुई है कि नून का होगा या पीपल्स पार्टी का होगा या कोई डार्क हॉर्स होगा, और अगर नून का होगा तो कौन होगा। मजहर साहब जो बात करते हैं नवाज शरीफ साहब की, मेरे ख्याल में अगले बैलेट पेपर पे बल्ले का निशान नजर आ रहा है। फहद, आपको बल्ले का निशान नजर आ रहा है अगले? देखिए, मेरे ख्याल में अगेन मेरे ख्याल में बल्ले का निशान को गायब करना बड़ा मुश्किल होगा, और शायद वो डिजायरेबल भी ना हो, क्योंकि पार्टी को बैन करना एक बिल्कुल अलग चीज है, किसी एक शख्स को, लीडर को डिस्क्वालीफाई करना एक अलग चीज है। तो वो बल्ले का निशान तो होगा, लेकिन वो किस फॉर्म में होगा, उस बल्ले को कौन रिप्रेजेंट कर रहा होगा, दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट मैटर। लेकिन बल्ले का निशान होना और बल्ले को एक कंटेंडर फॉर फॉर्मिंग द नेक्स्ट गवर्नमेंट होना, वो 2 अलग चीजें हैं। तो इसलिए मुझे लगता यूं है कि अब असल दौड़ इसकी वजह बात की है कि अगला वजीर आजम कौन होगा। कोलिशन मोर और लेस गिव और टेक समथिंग यही नजर आ रही है कि यही होगी, और इसलिए शायद ये मैसेजिंग इतनी हैरान को नहीं है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, यानी कि अगला वजीर आजम कौन होगा। मेरे ख्याल में इसमें इसकी दौड़ लगी हुई है कि नून का होगा या पीपल्स पार्टी का होगा या कोई डार्क हॉर्स होगा, और अगर नून का होगा तो कौन होगा। मजहर साहब जो बात करते हैं नवाज शरीफ साहब की, मेरे ख्याल में अगले बैलेट पेपर पे बल्ले का निशान नजर आ रहा है। फहद, आपको बल्ले का निशान नजर आ रहा है अगले? देखिए, मेरे ख्याल में अगेन मेरे ख्याल में बल्ले का निशान को गायब करना बड़ा मुश्किल होगा, और शायद वो डिजायरेबल भी ना हो, क्योंकि पार्टी को बैन करना एक बिल्कुल अलग चीज है, किसी एक शख्स को, लीडर को डिस्क्वालीफाई करना एक अलग चीज है। तो वो बल्ले का निशान तो होगा, लेकिन वो किस फॉर्म में होगा, उस बल्ले को कौन रिप्रेजेंट कर रहा होगा, दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट मैटर। लेकिन बल्ले का निशान होना और बल्ले को एक कंटेंडर फॉर फॉर्मिंग द नेक्स्ट गवर्नमेंट होना, वो 2 अलग चीजें हैं। तो इसलिए मुझे लगता यूं है कि अब असल दौड़ इसकी वजह बात की है कि अगला वजीर आजम कौन होगा। कोलिशन मोर और लेस गिव और टेक समथिंग यही नजर आ रही है कि यही होगी, और इसलिए शायद ये मैसेजिंग इतनी हैरान को नहीं है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं।